हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम और एक और कंपनी का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है एलटी फूड्स न्यूट्रिशन गुडनेस। फ्रेंड्स, ये कंपनी के फाइनेंशियल क्या क्या हैं और ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कौन सा पी पे ट्रेड हो रहा है, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो हम ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से बना रहे हैं। ओके, और इसमें अगर हमारी तरफ से सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसी कंपनी के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कंपनी का नाम है एलटी फूड्स लिमिटेड। कंपनी जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 मई को, उस दिन ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है 3.31% इंक्रीज होके 440 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। एलटी फूड्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द 1980s में ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी। इट इज़ अ प्राइमली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइलिंग, प्रोसेसिंग एंड द मार्केटिंग ब्रांडेड and non-branded basmati and the manufacturing of the food product of the domestic and overseas market। तो कंपनी जो है वो ओवरसीज मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में दोनों ब्रांडेड जो फूड बासमती राइस है उसके प्रोडक्शन में और उसके एक्सपांसन में डिफरेंट डिफरेंट वेराइट टाइप्स ऑफ सर्विसेज में ये इन्वॉल्व है। इट इज़ ऑल्सो एंगेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू of rice and the rice food products. The company rice product uh, portfolio comprises brown rice, white rice, clean rice, portable rice and the organic rice, quick कुकड राइस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट राइस के जितने भी सेगमेंट्स है, सारे सेगमेंट्स में ये कंपनी जो है वो इन्वॉल्व है। एंड फ्लेवर्ड विद द राइस रेडी टू बी कुक सेगमेंट, और रेडी टू कुक सेगमेंट में भी ये कंपनी जो है राइस के जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स है सब में ये डील करती है। कंपनी हैज़ अ सब्सिडरी ऑफ द नेचर बायो फूड लिमिटेड NBFL। तो कंपनी जो है वो NBFL की सब्सिडरी है। इट इज़ इंटीग्रेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट। इट हैज़ इमर्ज विद द ट्रस्टेड ब्रांड ऑफरिंग द ऑथेंटिक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स टू द कंज्यूमर्स अक्रॉस द मार्केट इन द US एंड यूरोप। तो कंपनी जो है इसके कंज्यूमर्स जो है US और यूरोप में बहुत अलग अलग ऑथेंटिक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स को ऑफर करती है, और ओवरसीज मार्केट में भी ये अच्छा खासा इसका अपना कंपनी का अच्छा ब्रांडेड और एक्सपांसन किया हुआ है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 15,279 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी की करंट प्राइस 442 रुपीज़ की है। कंपनी 52 वीक हाई 452 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है और 52 वीक लो है जो 186 रुपीज़ है। कंपनी अभी 25.2 के पी पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का बुक वैल्यू 111 रुपीज़ है। डिविडेंड 0.46, ROC 19.2 और ROE 16.8% है। कंपनी का प्रोज अगर रिव्यू करते हैं तो कंपनी हैज़ अ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.4% के CAGR से लास्ट 5 ईयर से कंपनी ग्रो हो रही है। कंपनी का जो कौन से प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ बिन डिक्रीज ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी ने जो है वो क्या प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो लास्ट 3 ईयर से अपने स्टेक को 5.81% से डिक्रीज किया है। कंपनी को उसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो वरुण बेवरेज 57.75 के पी पे ट्रेड हो रहा है। ओके, हैट्सन एग्रो जो है 75.16 के पी पे, बीकाजी फूड्स 98.88, एलटी फूड्स 25.23, गोदरेज अग्रोवेट जो है 35.91, जेडस वेलनेस 36.32 और अमंती फीड्स जो है 21.78 के पी पे ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी जो है वो सेकेंड लोएस्ट पी पे अभी मार्केट का शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है। अगर इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स को रिव्यू करें तो सेल्स जो है 2,775 करोड़ दिसंबर क्वार्टर से डिक्रीज होकर 2,228 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 250 करोड़ से इंक्रीज होकर 258 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 198 करोड़ से इंक्रीज होकर 216 करोड़। नेट प्रॉफिट 145 करोड़ से इंक्रीज होकर 161 करोड़ हो गया है। अगर इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको कंपेयर करें तो 7,772 करोड़ से इंक्रीज होके 8,681 करोड़। प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 938 करोड़ से इंक्रीज होकर 978 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 801 करोड़ से इंक्रीज होकर 822 करोड़। नेट प्रॉफिट 598 करोड़ से इंक्रीज होकर 612 करोड़ हो गया है।
अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिव्यू करें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेम रहा है, 51% रहा है। एफ ने जो है वो 9.33% दिसंबर क्वार्टर से अपने स्टेक को इंक्रीज करके 9.79% कर दिया है। डी ने भी 5.86% से इंक्रीज करके अपने स्टेक को 6.16 कर दिया, और पब्लिक का स्टेक भी स्लाइड साइज में डिक्रीज हुआ है। कंपनी के शॉर्ट टर्म टारगेट्स की अगर बात करें तो एवरेज शेयर प्राइस टारगेट जो है 456 रुपीज़ का है, रिप्रेजेंटिंग ए 10.77% अपसाइड फ्रॉम इट्स last reported price of 412.4. This target based on analysis from 5 analysts who has provided long-term prices forecast. One analyst, Motilal Oswal Financial Research, has a target of 520 rupees तक के recommendations दिए, और recommendations to buy rating according to the Times of India. तो कंपनी ने इसके, आप देखें, करंट प्राइस से 520 रुपीज़ तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ एनालिसिस आज हमने इससे एलटी फूड्स लिमिटेड के रिगार्डिंग किया, ये ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से हमारी तरफ से इस कंपनी में सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो ऐसे ही रेगुलर और कंपनीज के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहें। बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।